नहीं लड़ता मैं भोपाल को जाता हूं। आज ये लोग उसकी तायद करने जा रहे हैं। जिसको आडवाणी को मोदी पे भरोसा नहीं है तो क्या चंद्रबाबू नायडू को भरोसा हो सकता मोदी के ऊपर? करो, यहां पर अपनी लीडरशिप को बनाओ, आप यहां पर अपने नुमाइंदों को कामयाब, आप फैसला करके देख लो ये क्या सही है गलत है। हमारा कितना पॉपुलेशन है, रायलसीमा में, सीमांध्रा में कितने हमारे एमएलए जीत के आते, यानी हम सबको वोट डालते, कोई हमारे को वोट नहीं डाल सकता। हम खाली वोट डालने की मशीन है। इनको वोट डालो, इनके बाबा को वोट डाले, इनके बेटे को वोट डाले। हम खाली यहाँ पर 6-7 कैंडिडेट खड़ा करके नहीं जाने वाले। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग आने वाले दिनों में असेंबली का इलेक्शन भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला रायचोटी में। तो इंशाअल्लाह इन बच्चों की जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम आज कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह ने चाहा तो ये कोशिश कामयाब हो जाए, अगर नहीं भी होगा तो जरूर ये बच्चों की जिंदगी में कामयाब हो जाए। मगर हमको ये छोड़ना है, लोगों की गुलामी को, इनके साथ को छोड़ना है। क्या फायदा होता है मुझे बताओ आप, क्या मिला हमको? कौन सी चीजें मिली हमको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमको सिवाय वादे वादे वादे, मिठी बातें करके चले गए। इसलिए है और रहेंगे। आसाम में 2 साल पहले 1.5 लाख लोगों को घरों से निकाल दिया। मैं गया वहां पर, मैं गया आसाम को, डॉक्टरों की टीम को लेकर गया, इमदाद पहुंचाया वहां पर। एक बार नहीं 5-5 बार आसाम गया, कोकराझार के इलाके में जाकर काम किया। ये तो हमारा स्टेट है ना, ये तो कितनी दूर है। जब मैं आसाम जा सकता हूं तो यहाँ रायचोटी नहीं आ सकता हूं क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम बार बार आएंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दिलों से आप इस खौफ को निकालो। कौन क्या कर सकता हमारा? अरे हम वो लोग हैं, जब हम दुनिया में आए तो हमने दुनिया को एक नई रोशनी दी। डर और हम एक जगह जमा नहीं हो सकते, याद रखो। हम कौन है? हम अफ्रीका के जंगलों में गए तो पूरे जानवर जंगल छोड़कर भाग गए थे, वो हमारे वजूद की वजह से। हम वो है मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो सियासत है उसमें एमआईएम पार्टी की बहुत बड़ी जरूरत है, एमआईएम पार्टी की बहुत बड़ी जरूरत है। आ गया वहां पर लोग आके बोलते कि साहब जेलों में हमारे बच्चे पड़े हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं। आज वो एक महमूद पारसा एडवोकेट है जो एक हिमायत बेग का केस लड़ रहे। आज महमूद पारसा बंबई के बड़े वकील लॉयर, वो इंटरव्यू में बोले कि उनको जान से मार देने के टेलीफोन आ रहे। बताइए आप क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई हमारा पुरसाने हाल है या नहीं है? इसीलिए मेरे भाई, जब तक आप सियासी तौर पर पॉलिटिकल पावर को इख्तियार नहीं करेंगे आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और मेरे को यहाँ पर यह कहना पड़ेगा कि कांशीराम ने अच्छी बात कही थी। कांशीराम ने क्या कहा था कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए, तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए। आप 30 मार्च का इलेक्शन है, फिर 30 अप्रैल को हराओ इनको आप। इनका दिमाग जब भी हल्का होता, इनको हराएंगे तो इनको मालूम होगा अरे नहीं भाई ये लोग जाग गए। वरना हर कोई ये समझ रहा कि मुसलमान को खुश करने का है तो इफ्तार की दावत कर लो, रमजान आया तो खजूर खिला दो, बकरीद आई तो जाके ईदगाह के सामने ठहर के गले में हाथ डाल के फोटो ले लो। ये हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे को क्या जरूरत है? हमारे को नौकरी की जरूरत है, हमारे को पुलिस के जुल्म से बचाने की जरूरत है, हमारे घरों के सामने जो ड्रेनेज है उसको साफ करने की जरूरत है, हमारे बच्चों को नौकरियों की जरूरत है, हमारे स्कूलों की जरूरत है। इतने बीड़ी के कारोबार करते हमारे लोग, एक हेल्थ सेंटर नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद जाकर मीटिंग बुलाकर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रायचोटी में एक हेल्थ सेंटर मजलिस पार्टी की तरफ से कायम किया जाए इंशाअल्लाह, ताकि ये जो हेल्थ सेंटर आपका है वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। उस दूरी को खत्म करना है। मजलिस पार्टी काम करना चाहती है, हर मैदान में काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है मेरे भाई, क्या कब्जा चिरंजीवी निकले थे, पूरे कापों को डुबा दिए चिरंजीवी, खुद जाके कांग्रेस में भाग गए। अब उनके भाई निकले,
उन्होंने क्या रंग खिलाने वाले अल्लाह को मालूम। मगर मेरे भाई, हमारा भी तो कोई आंसर होना, हमारी भी तो कोई पहचान होना। कोई डरने घबराने की बात नहीं है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि दलितों को साथ लेना है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपने मसाइल को करना। लीडरशिप है ना दलित लीडरशिप है, तो फिर ये लोग कहां जाएंगे बताओ आप मेरे को। मजलिस पार्टी आपसे क्या बोल रही कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, अपने वोटों से अपनी लीडरशिप को पैदा करो। जब आपकी लीडरशिप पैदा होगी तो कोई लड़ने वाला होगा, कोई पूछने वाला होगा, कोई जाकर महल्लों में ड्रेनेज लाइन साफ नहीं हो रही, क्यों मेरे घर में पानी आ रहा, क्यों मेरे को लोन नहीं मिलता। ये चीजों के लिए हल के लिए जरूरी है कि आप अपनी पार्टी को कामयाब करें। मैं आपसे फिर से वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार रायचोटी को आऊंगा, यहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, आप लोगों से मुलाकात करूंगा, आप लोगों के दिलों में अगर कोई गलत फहमी है तो उसको निकालूंगा। मुझे इलेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे आपकी खिदमत से मतलब है। आपके तो मेरी और जिम्मेदारी है कि जब हमारे स्टेट को तोड़ दिया गया, मैं आपको एक बात कह रहा हूं मेरे रायचोटी के मेरे भाइयों, हमारे स्टेट को कोई तोड़ सकता है मगर हमारे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। हमारे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा मेरा रिश्ता कोई खून का रिश्ता नहीं है मेरे भाई, मगर तुम्हारा मेरा रिश्ता वो रिश्ता है जो अल्लाह ने रिश्ते को कायम किया। दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती इंशाअल्लाह। और मैं आपको कह रहा हूं वही रिश्ता हमारे लिए काफी है, वही रिश्ता हमारे लिए काफी है। वही रिश्ता मुझे हैदराबाद से खींच कर यहां तक लाया, और अगर मैं इस रिश्ते को सही तरीके से निभाऊंगा तो यकीनन मैं जब इस खबर में जाऊंगा, मैं जमीन के अंदर जाऊंगा तो मुझे फायदा भी पहुंचेगा इंशाअल्लाह। मुझ पर भी एक जिम्मेदारी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, इस रिश्तों को मजबूत करने के लिए। आप हरगिज मत सोचो कि स्टेट टूट गया तो क्या होगा। मेरे भाई, तुम्हारा मेरा रिश्ता रियासत का रिश्ता नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। तुम्हारा मेरा रिश्ता तो उसका बना हुआ रिश्ता। शेख मोहम्मद, शेख मस्तान, फिरोज।